स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, स्किन डार्क हो चुकी है, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, अनइवन स्किन बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेटेड स्किन पे बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो ये वीडियो आज अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्किन लाइटनिंग क्रीम। मैंने अपनी लास्ट कुछ डेज़ पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने टॉप 5 अपनी समर सीज़न की स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम शेयर की थी, जो कि टोटली मेडिकेटेड है। अगर आप उन क्रीम को छोड़ भी देना तो आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जो वाइटनिंग या लाइटनिंग क्रीम होती है ना, हम छोड़ देते हैं तो वो हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा बदतर हालत में आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के साथ जितनी भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, क्रीम शेयर करती हूँ, वो मेडिकेटेड होती है और हमेशा पहले खुद यूज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखा भी रही होती हूँ। अच्छी खासी जो है ना ट्यूब्स खाली होती हैं तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी जो आज आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने लगी टोटली समर सीज़न के हिसाब से रिजनेबल प्राइस में है। प्राइस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, क्योंकि एंड में आप जाके वीडियो स्किप कर देते हो और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं एंड पे आपको बता रही होती हूँ, जैसे एक्सपायरी डेट होती है, प्राइस होती है और कौन सी वेबसाइट से मैंने ख़रीदी होती है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्राइस रीज़नेबल प्राइस में मींस कि आपको 1000 की मिल जाएगी और पाकिस्तानी ब्रांड है, रीज़नेबल प्राइस में है। आप लोगों के साथ क्रीम शेयर करी वो है ब्यूटन की फेयरनेस क्रीम। जैसे स्टार्टिंग में बताया, पाकिस्तानी ब्रांड है, मेडिकेटेड है और इसके जो सेफ और की इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा-अर्बुटिन, ग्लूटाथियोन और जो थर्ड इसका इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड। इसके ये 3 की इंग्रेडिएंट है। ये स्पेशली मैंने बाय की थी जब इसमें मैंने ग्लूटाथियोन इंग्रेडिएंट देखा था, क्योंकि ग्लूटाथियोन हमेशा वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोजिक एसिड, जब मैं किसी प्रोडक्ट में कोजिक एसिड देखती हूँ तो वो प्रोडक्ट भी मैं लाजमी बाय करती हूँ, क्योंकि ये हमारे डार्क स्पॉट के लिए, एक्नी स्पॉट के लिए और पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं, अनइवन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर लड़कियों की जो है ना, अक्सर लड़कियों के मुँह के पास से स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है, उस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बोर्ड की एवरेज से इसकी पैकिंग है, ओपन करने पर भी मैंने जो है ना ये यूज़ कर रही थी तो पैकिंग से बाहर है। अंदर से ये पेपर निकलता है जिसके ऊपर सारा जो है ना मेथड लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। नाइट टाइम क्रीम है तो नाइट टाइम की क्रीम है तो डेफिनेटली ये आपने नाइट टाइम यूज़ करनी है और डे टाइम आपने लाजमी जो है ना, जब आप कोई लाइटनिंग ब्राइटनिंग या स्किन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हो नाइट टाइम, तो डे टाइम आपको सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसका जो ये यूके बेस्ड फार्मूला है ये भी मैं आपको बता दूं और इसका जो एक्सपायरी है वो है 2028 इसकी एक्सपायरी है। प्राइस इसकी 995 है। जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 1000 में ये आपको मिल जाएगा। और सेकंड, अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की कि ये कैसा परफॉर्म करती है क्रीम। ये मैंने ख़रीदी थी बड़ी ईद से पहले, अभी जो बकरा ईद गुजरी है उससे पहले ये मैंने बाय की थी। मीन्स कि अच्छा खासा इसमें प्रोडक्ट है। ऐसा होता है ना कि अक्सर क्रीम होती है कि जब हम उसको ओपन करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं तो हद से ज़्यादा एयर जो है ना फिल हुई होती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी खासी भरी हुई ये भरा हुआ प्रोडक्ट है और बहुत लाइट वेट है। आप लोगों को मैं इसका यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत लाइट वेट है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ समर सीज़न में वो प्रोडक्ट, लाइटनिंग प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। असल में मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा निकल गया है। मैं आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो बहुत लाइट वेट हो, आपको अप्लाई करने के बाद स्वेटिंग ना हो, आपकी स्किन हैवी फील ना हो। और समर सीज़न होता है तो अक्सर जो है ना स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है तो पोर्स क्लॉग ना करे, ठीक है। यहाँ पे मेरे से ज़्यादा निकल गया था प्रोडक्ट तो फिर मैंने दोनों हाथों पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ, बहुत लाइट सी फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये उन लड़कियों को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी जिनको फ्रेग्रेंस से इशू है, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जिनकी स्किन पे एक्टिव एक्नी है ना वो मैं यूज़ ना करें। मे बी उनके लिए थोड़ी सी हार्श हो जाए, मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर लड़कियों को माइल्ड सी फ्रेग्रेंस के साथ भी जो है ना बहुत ज़्यादा इशू होने लग जाती है। मीन्स के एक्नी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, पिंपल्स पहले से ज़्यादा जो है ना निकलने लग जाते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसकी मैट फिनिश है।
बिल्कुल कोई ग्रीसी टेक्सचर नहीं है, कोई ग्रीसी ऑयल टाइप का मेरे हाथ पे नहीं आया। क्योंकि जब मैं कोई प्रोडक्ट हाथ पे भी अप्लाई करती हूँ ना, जब उसका टेक्सचर ग्रीसी होता है ना, तो वो आपके हाथ पर भी शाइन कर रहा होता है। तो आप लोग देख लें, ये मेरे हाथ पे बिल्कुल शाइन नहीं कर रहा, बिल्कुल मैट लुक मेरे हाथों पर आ गया। ठीक है, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, इसमें ग्लूटाथियोन है। तो अनइवन स्किन के लिए मैं लाजमी रेकमेंड, ऐसी स्किन जो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, टैन बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर आप डेली बेस पे बाहर निकलते हो और सन प्रोटेक्शन के बाद भी आपकी स्किन पे टैन हो रहा है, आपकी स्किन डार्क हो रही है, तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए है। ठीक है, मेडिकेटेड है, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आपकी स्किन को पतला कर देगी। मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो थी, मैंने उसमें आप लोगों के साथ न्यूट्रिक्स लैब का प्रोडक्ट शेयर किया था, जो मैं 3 दिन यूज़ करती हूँ। अगर मैं अब अपने अल्टरनेटिव डेज़ की बात करूँ कि अल्टरनेटिव डेज़ में उस प्रोडक्ट के बाद मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपने फेस पे जस्ट टोनर अप्लाई किया हुआ है, राइस टोनर। ठीक है, और मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, ये आप लोग देख सकते हो। सिर्फ ये मुझे 2 पिंपल अभी जो है ना फ्रेश निकले हैं, ये भी इस वजह से कि मैंने थोड़ा सा अपने जो डाइट है ना उसमें ऑयली चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी थी, तो ये मुझे एक्नी स्टार्ट हो गया। तो उसमें प्रोडक्ट का कोई कसूर नहीं है, अक्सर हमारी डाइट का भी जो है ना फॉल्ट होता है। जब हम ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि आपको फिर भी एक्नी हो रही है, तो ये प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, ये मेरी डाइट में थोड़ा ऑयली फूड था, उसकी वजह से ये मुझे इशू है। तो आप लोग मेरे से पूछे थे कुछ लड़के कि आप ही हमारी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमें स्किन लाइटनिंग क्रीम जो है ना, चाहे वो मेडिकेटेड भी हो, वो हमारी स्किन को डायरेक्टली सूट नहीं करती। मैं पहले भी कितनी बार आपको कह चुकी हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट या कोई इंग्रेडिएंट आपको डायरेक्टली सूट नहीं करता है, तो आप उससे पहले अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया करें। लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा पीस साइज़ में आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया करें। फिर 5 से 10 मिनट का गैप देके आप अपना स्किन ब्राइटनिंग या लाइटिंग जो प्रोडक्ट होता है वो अप्लाई कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपकी स्किन पे एक मॉइस्चराइज़र जो है ना हमारी स्किन पे एक बैरियर बना देता है, मीन्स कि हमारी स्किन का जो बैरियर है ना उसको सेव कर देता है। और फिर जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हो ना किसी भी पर्पज़ के लिए, एक्नी के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, अनहेल्दी या डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए, तो फिर ये होता है कि वो डायरेक्टली हमारी स्किन को हार्श नहीं करता, डायरेक्टली हमारी स्किन को जो है ना हमारी स्किन पे वर्क नहीं करता। मीन्स कि उसका जो काम है ना वो स्मूथली हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। इससे ये होता है कि आपको रिज़ल्ट तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसका जो काम है ना थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर रिज़ल्ट आपको लेट मिलते हैं, क्योंकि आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया होता है। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन पे एक बैरियर बना देता है, और जब हम कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना अपनी स्किन पे, जैसे लाइटनिंग प्रोडक्ट होता है, कोई भी ब्राइटनिंग प्रोडक्ट, तो वो हमारी स्किन पे तेज़ी से काम कर रहा होता है, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई किया होता है। वो डायरेक्टली हमारी स्किन को जो है ना हमारी स्किन पे जो इश्यूज़ होते हैं ना वो उसको ख़त्म कर रहा था, इसलिए फिर रिज़ल्ट भी आपको जल्दी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस कंडीशन में है, आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, आपकी स्किन किस टाइप की है। हर प्रोडक्ट हर स्किन पे एक तरह का काम नहीं करता, मैं हमेशा आपको कहती हूँ। अब जैसे सैलिसिलिक एसिड है मेरी स्किन पे डायरेक्टली बहुत अच्छा काम करता है, ग्लाइकोलिक एसिड है मेरी स्किन पे डायरेक्टली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ लड़कियों की स्किन सेंसिटिव भी होती है, ऑयली भी होती है, तो ये उनकी स्किन के लिए हार्श हो जाता है, स्किन पे एचिनेस हो जाती है, स्किन पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्किन रेडनेस हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड है जो मैंने अभी बताया मॉइस्चराइज़र वाला, वो आप यूज़ करो। उससे आपकी स्किन डायरेक्ट जो है ना हार्श नहीं होगी या स्किन सेंसिटिव नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं अपने इंस्टा पे टैग कर दूँगी, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करूँ जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो या फिर टी ट्री ऑयल हो, क्योंकि ये समर सीज़न के हिसाब से मेरी स्किन के लिए बेस्ट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।